परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम बैठकर हम मिलकर सीखने के लिए परमेश्वर ने उसका अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज छुट्टी के कारण होगा, लोग आज बहुत कम जुड़ा है। कितना भी हो, एक दो तीन कहाँ हम प्रभु का नाम से इकट्ठा हो जाता है, उधर प्रभु है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। पिछले 61 क्लास में 61 घंटे हमने प्रभु यीशु मसीह का आगमन और उसके बाद स्वर्ग में दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसी के संबंध में हम कुछ बातें सीख कर आ रहा है। प्रभु यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है, किसी को भी नहीं मालूम है, सिर्फ परमेश्वर को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब आएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का दूसरा चरण इस दुनिया में आता है। वो उसी के पहले बहुत सारा साइन चिन्ह दुनिया में हम देख सकता है। ऐसी कई चिन्हों के बाद प्रभु यीशु मसीह दुनिया में राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर शत्रुओं को नाश करने के लिए, उसके बाद दाऊद के सिंहासन के बैठकर 1000 साल शासन करने के लिए आएंगे। वो सबको मालूम पड़ता है ना। अभी हम कई हफ्तों से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद दुनिया में क्या क्या हो रहा है वही हम सीख कर आ रहे हैं। उसी से पहले हमने स्वर्ग में न्याय का सिंहासन और मेमने का विवाह, ये दोनों चीजों को हमने ध्यान दिया था। ये दुनिया में परमेश्वर की ओर से बहुत सारा कठिनाई और क्लेश इस दुनिया में आएंगे। वो 7 मोहर खोलने के द्वारा और 7 तुरही फूकने के द्वारा और स्वर्ग से 7 क्रोध का कटोरा पृथ्वी के ऊपर डालने के द्वारा पापी लोगों के ऊपर, पूरा नेचर के ऊपर, आसमान के ऊपर बहुत सारा कठिनाई आ जाएंगे। वो हम देख रहा। हेलो सर। उसके बाद हमने देखा था कि जरमिया का किताब में इस्राएली लोगों के लिए एक 70वां हफ्ता 70th वीक, वो दानियल पढ़ रहा था। जब दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, परमेश्वर वो 70वां हफ्ते के बारे में दानियल को समझा रहा। वो ये दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा क्लेश का टाइम, इस दुनिया के भाषा में बोलोगे तो एक कलियुग है। उसी के बीच में ये दुनिया में शासन करने के लिए एक ही सरकार पूरा दुनिया को कंट्रोल में करेगी। उसका नेता है, उसका राजा है मसीही विरोधी आंटी क्राइस्ट। आंटी क्राइस्ट के बारे में हमने यशायाह ने कई बातें देखा है और दानियल ने कई बातें देखा है और पौलुस ने कई बातें देखा है और यूहन्ना ने
प्रकाशित वाक्य में कई बातें देखा, वो हमने पिछले कई हफ्ते से सीख रखा था। अभी पिछले हफ्ते हमने मसीही विरोधी के बारे में, सॉरी, झूठा भविष्यद्वक्ता के बारे में हमने सीखना चालू किया है। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय 1 से लेकर 10वीं पद तक हम देख सकता है कि यूहन्ना देख रहा था जब समुद्र के अंदर से एक जानवर निकल के आया है, उनका स्वभाव वो क्या क्या कर रहा है, ये सब हमने कई हफ्तों से हमने देखा है। पिछले हफ्ते हमने झूठा भविष्यद्वक्ता के बारे में हमने देखा। हमारा परमेश्वर को ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों अलग अलग है, तीनों एक ही भी है, तीनों मिलकर परमेश्वर है। ऐसी शैतान में भी हम ट्रिनिटी, एक त्रिएकता हम देख सकता है। परमेश्वर के जगहों में वो अजगर, शैतान, और प्रभु यीशु मसीह के जगहों में मसीही विरोधी, और पवित्र आत्मा के जगहों में झूठा भविष्यद्वक्ता। ये तीनों, पिता, पुत्र, परमेश्वर, ये तीनों मिलकर कैसे काम करता है, ऐसी ये शैतान, मसीही विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता, ये तीनों मिलकर काम करता है। जब हमने मसीही विरोधी के बारे में देखा था कि मसीही विरोधी को शैतान ताकत देता है, शैतान के ताकत के द्वारा वो बड़ा बड़ा काम करता है। 12वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि शैतान को हमेशा के लिए स्वर्ग से बाहर कर दिया। उसके पहले उसने स्वर्ग में कभी जा सकता था, आ सकता था, ऐसी एक परमिशन परमेश्वर ने दिया हुआ था। परंतु 12वें अध्याय में मिखाएल उनसे झगड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग से शैतान को निष्कासन किया है, बाहर कर दिया है। जब वो बाहर कर दिया है, वो गुस्से में आकर उसी टाइम उनका एजेंट इस दुनिया के ऊपर शासन कर रहा था, वो ही मसीही विरोधी है। जब आके मसीही विरोधी के ऊपर शैतान का पूर्ण शक्ति, ताकत, अधिकार, सब कुछ ये मसीही विरोधी को दिया है। जब मसीही विरोधी का स्वभाव बदल गया, पहले वो मसीही की जैसी, अंदर को मसीही नहीं था, परंतु बाहर से यहूदी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उसने मसीहा का जैसी काम करना चालू किया। पहला 7 साल के अंदर का आधा टाइम, 3.5 साल, वो सफेद घोड़े के ऊपर सवार कर रहा है मसीहा का जैसी, उसने भी सफेद घोड़े के ऊपर सवार करते हुए इस्राएली लोगों का मन जीतने के लिए, उनका मसीहा है ये, वो ऐसी समझाने के लिए वो मसीहा की जैसी काम कर रहा था। परंतु जब 3.5 साल के बाद जब मसीहा मसीही विरोधी के ऊपर शैतान का ताकत आया, अजगर का ताकत आया, जब उसी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। यानी ये उसके बाद उसने इस्राएली लोगों के विरुद्ध में, और ये महाक्लेश के टाइम में कई लोग ये बातों को सब देखकर सच्चा परमेश्वर को, परमेश्वर पुकारते हुए, परमेश्वर के पीछे चलते हुए, उनका मन फिराव के साथ वो लोग भी प्रभु का संतान, परमेश्वर का संतान बनता है। उनके ऊपर और इस्राएली लोगों के ऊपर बहुत भयंकर रीति से उसी का गुस्सा आकर उसी को नाश करने के लिए, उसको सत्यानाश करने के लिए
उसने काम कर रहा है, वही आखिरी 3.5 साल हम देख सकता है। ये टाइम में मसीही विरोधी को मदद करने के लिए शैतान की ओर से एक और एजेंट आता है, वो ये झूठा भविष्यद्वक्ता। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चालू करके गया हुआ है वो काम, पवित्र आत्मा आजकल दुनिया में कर रहा है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे रहा है। ऐसी काम ये मसीही विरोधी भी आखिरी टाइम में करेगा। वही हम पिछले दिनों देखा था। उसका हम 11-12 पद को हमने ध्यान दिया था। एक और बार हम उसी को पढ़े। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। ये पृथ्वी इसराइल देश और उसी के आसपास का देश को दर्शाता है। परंतु पहला आया था, वो पहला पद में समुद्र से आया। वो पूरा दुनिया को दर्शाता है। समुद्र पूरा दुनिया से किधर से भी मसीही विरोधी आ सकता है। परंतु ये झूठा भविष्यद्वक्ता फलस्तीन के देश के आसपास से निकलने वाला एक नेता है। वो भी एक रिलीजियस नेता है, एक धर्म गुरु है। वो मसीही विरोधी समुद्र से निकला है। वो एक राजनीति का व्यक्ति था, एक नेता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि ये एक धर्म की नेता है, एक धर्म गुरु है ना। वो पृथ्वी से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सिंग थे। ये भी प्रभु यीशु मसीह है दर्शाने के लिए मेमने की जैसी वो आया है। बाहर से दिखने में मेमना, अंदर भेड़ी। ये उनका हालत। प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में था। जब हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है आखिरी टाइम में मसीही विरोधी लोग और झूठा भविष्यद्वक्ता लोग क्या करेगा, भेड़ियों भेड़ का बकरी का वेशभूष पहनते हुए आएगा। देखने में भेड़ जैसी, परंतु अंदर भेड़िया है। अंदर बहुत खतरनाक स्वभाव है उनका। बाहर से देखेंगे तो इस्राएली लोगों को मदद करने के लिए, इस्राएली लोगों को बचाने के लिए, इस्राएली लोगों को अपने कब्जे में करने के लिए, उसी हिसाब से प्रेम करते हुए, प्रेम दिखाते हुए आता है। सिर्फ वो बाहर ही, अंदर नहीं है। अंदर ऐसी दिखता है कि परमेश्वर का संतान इस्राएली लोगों को कैसे सत्यानाश करेंगे, सत्यानाश करेंगे, उसी को खत्म करेंगे इस दुनिया से। अंदर उसी का काम है। ऐसी विचार है, भेड़ियों की जैसी विचार। वही है। इधर हम देख सकता है कि वो भी मेमने की जैसी आया है। परंतु इधर हम देख सकता है कि मेमने को कभी सींग नहीं रहता है, इसको सींग है। हम जानता है कि कितना भी एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को के जैसी जीने के लिए और काम करने के लिए कोशिश करता है, परंतु कभी भी हम जानता है कि उनके जैसी नहीं होएगी। हम जानता है कि हम भी क्या है, कई लोगों को के जैसी काम करने के लिए दुनिया में हम जानता है कि बहुत सारा सिनेमा का हीरो लोग कई क्या करता है, ऐसी करने के लिए कोशिश करता है, परंतु कभी भी वो सक्सेस नहीं होता है। और हमारा धर्म गुरुओं को पीछे पड़ते हुए धर्म गुरुओं की जैसी काम करने के लिए कई लोग कोशिश करता है, परंतु एक धर्म गुरु के जैसा दूसरा कितना भी कोशिश करे उनका जैसा वो नहीं पाए। कितना भी हम दूसरों के जैसी व्यवहार करने के लिए, बात करने के लिए, काम करने के लिए कोशिश करता है, परंतु ये नहीं होता। इधर भी वही हम देख रहा है। वो आया मेमने की जैसी,
परंतु वो मेमने नहीं है, उनके ऊपर दो सींग है, वो अधिकार और पदवी को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह हम जानता है कि कोई पदवी लेने के लिए नहीं आया, वो बिल्कुल मेमना बनकर आया है, बिल्कुल एक सरल बनकर आया है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोला है, मैंने कभी किसी से सेवा लेने के लिए नहीं आया है, परंतु मैं सेवा करने के लिए आया, दूसरों को सेवा देने के लिए आया है। यही है हमारा प्रभु यीशु मसीह। परंतु ये प्रभु यीशु मसीह की जैसी आ रहा है, परंतु हम जानता है कि उनका अंदर की बातें, उनको पोजीशन चाहिए, उनको पदवी चाहिए, उनको सिंहासन चाहिए, उनको शासन करने का ये चाहिए, अच्छा लोगों को खत्म करने के लिए चाहता है। ऐसी एक स्वभाव इसी में हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि और वो अजगर की नाई बोलता था। देखो, वो आया कैसा? मेमने की जैसी, प्रभु यीशु मसीह की जैसी आया है, परंतु उसका मुंह खोलने से मेमने की जैसी आवाज नहीं निकला है, सरल आवाज नहीं निकला है, दया से भरा हुआ आवाज उनका मुंह से नहीं निकला है, अनुग्रह से भरा हुआ आवाज उनका मुंह से नहीं निकला है, मीठा आवाज उनका मुंह से नहीं निकला है। ये सब मेमना का स्वभाव है। तो समाचार में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलते हुए आवाज सुन के अन्य जाति लोग भी, अविश्वासी लोग भी, उसी के विरुद्ध में खड़े होने वाला लोग भी बोलता है, देख इनका बात क्या है? उनका बातों में इतना अचंभित हो गया था वो लोग, ये मीठा आवाज कहां से आता है, इतना सरल आवाज किससे आता है? वो सब लोग उसी के ऊपर इतना मन लगाव आ गया था हमारा प्रभु यीशु मसीह का मेमने का आवाज सुनकर। परंतु इधर मेमने की जैसी है वो दिखने में, दिखावट, ओरिजिनल दिखने का नहीं है, दिखावट है। और वो दिखावट मेमने की जैसी है, परंतु उसने मुंह खोल के बात करने लग गया है जब गंदगी बातें उसके मुंह से निकल गया है, झूठे निकलने लग गया है, अजगर की जैसी, शैतान की जैसी। हम जानता है कि शैतान झूठ का पिता है, उनका मुंह से झूठ ही आता है और कोई सच्चाई नहीं आता है। उसी का मुंह खोल के बात करने के लिए लग गया है। जब उन लोगों को समझ में आया है, अरे भैया हमसे गलती हो गया है, ये मेमना नहीं है, ये मसीहा नहीं है, हमको उस लोग ने भरमाया है, हमको बेवकूफ बनाया है ना, ऐसी एक स्वभाव। हम विश्वासी लोग भी ऐसी है, हमारे अंदर अच्छा विश्वास नहीं है, अच्छा आत्मिकता है नहीं है, परंतु हम भाइयों के बीच में आ जाता है जब ऐसी ये झूठा भविष्यद्वक्ता ने क्या काम किया है, वो मसीहा का जैसी, मेमना की जैसी एक्ट करने के लिए, काम करने के लिए उसने कुछ कोशिश किया है। हम भी ऐसी, हम भी कोशिश करेंगे विश्वासी लोगों के बीच में एक अच्छा विश्वासी का नमूना बनकर रहने के लिए। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, हम एक्शन करता है, परंतु हमारे मुंह से कभी कभी कुछ बातें आता है, इतना खतरनाक बात आता है, छोटा सा कुछ भी गड़बड़ियां कलीसिया में हो जाता है, कई लोगों से मुंह से निकलने वाला शब्द इतना कठोर शब्द निकलता है, कठोर शब्द। यह जिगर का स्वभाव है, दिखने में मेमना जैसी हम काम करता है, परंतु बहुत सारा विश्वासी लोगों में भी अंदर ये अजगर का स्वभाव है, वो मुंह से निकलता है।
प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है, तुम्हारा हृदय के अंदर क्या है वही तुम्हारा बातों में निकलता है। यदि हमारा हृदय साफ है, हमारा हृदय बिल्कुल अच्छा है, हमारा मुंह से भी अच्छी बातें ही निकलता है। आजकल हम जानते हैं कि हमारा विश्वासी लोगों के बीच में भी, भाई भाई लोगों के बीच में झगड़ा, बहन बहनों के बीच में झगड़ा, परिवार में झगड़ा है। ऐसी कई बातें हम देख सकता है। अजगर का स्वभाव। प्रिय भाइयों बहनों, हम अंदर मेमना है तो बाहर भी मेमना को दिखना है। अंदर अजगर है तो बाहर भी अजगर है। हमको दिखावट करने से कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। विश्वासी लोगों के साथ बात करने में अच्छा अच्छा बातें करता है, परंतु अविश्वासी लोगों के साथ मिलकर बात करता है, अलग से ही हमारा बातचीत निकलता है। हमारा बच्चा लोग कलीसिया में अच्छा से बात करता है, परंतु स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, नौकरी करने के लिए जाता है, दुनियादारी में जाता है, उन्हीं का स्वभाव बिल्कुल अलग हो जाता है। ये झूठा भविष्यवक्ता का स्वभाव कभी कभी हमारे जीवन में भी आ जाता है। दिखने में मेमना, बोलने में अजगर जैसी, दिखने में भेड़ जैसी, अंदर से निकलता है भेड़ियों जैसी। तो ये भाइयों बहनों, परमेश्वर कभी भी इसी बात से प्रसन्न नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। तुम ठंडा है तो ठंडा में ही रहो, है ना। लवोदिकिया कलीसिया में वही बोल रहा है, तुम ठंडा भी नहीं है, तुम गर्म भी नहीं है, तुम गुनगुना अनुभव है। उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह उनको ये बोल रहा है, तुमको यदि रहना तो ठंडे में ही रखो, नहीं तो गर्मा गर्म रखो। ये दोनों के बीच का अवस्था परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता। यदि ठंडा का अनुभव और गर्म का अनुभव, ये दोनों मिला हुआ अनुभव है, तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं मेरा मुंह से उसको थूक दूंगा। परमेश्वर कभी भी उनके साथ व्यवहार नहीं करेगा, कभी भी उनके साथ बात नहीं करेगा। उनसे दूर रखने के लिए परमेश्वर चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन में एक बार फर्क कर हम देखें। हम देखने में मेमना, बोलने में अजगर। हमारा काम, बाहर से हमारा काम भेड़ियों की जैसी, भेड़ की जैसी, परंतु हमारा अंदर का स्वभाव भेड़ियों की जैसी। प्रभु यीशु मसीह का आंख हम देख सकता है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 13वें पद से लेकर आगे पढ़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह का 7 फोल्ड ब्यूटी, उनका सात शरीर का बहुत वो महत्वपूर्ण शरीर हम देख सकता है। उसी का आंख हम ऐसे देखता है, आंख इतना तेज है, इतना तेज है, हमारा हृदय का स्कैनिंग भी हो जाता है, हमारा मन का स्कैनिंग हो जाता है। इस दुनिया में कोई स्कैन करने का, हृदय को और मन को स्कैन करने का कोई मशीन अभी तक नहीं इन्वेंट नहीं किया है, अभी तक नहीं बनाया है। परंतु हमारा परमेश्वर का आंख ऐसी है, हमारा हृदय के अंदर भी जांचने के लिए, और हृदय के अंदर की बातें स्कैनिंग करता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, कभी कभी भी हम ये दो चेहरा वाला, दो मुकुट ना, ये वाला लोग नहीं होना चाहिए। हमारा चेहरा कभी भी घर पे एक, बाहर एक, कलीसिया में एक, नौकरी का जगह में एक, स्कूल में एक, कॉलेज में एक, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, एक जैसे। जब हम कभी ऐसी हमारा स्वभाव अलग अलग जगहों में अलग अलग हो जाता है, जब हमारा ध्यान रखने हैं हमेशा मेरा प्रभु कलीसिया में मेरे को देख रहा है, परिवार में भी मेरे को वही परमेश्वर वही आंखों से देख रहा है। मैं बाहर जाएगा तो, स्कूल में जाएगा तो, कॉलेज में जाएगा तो, नौकरी करने के लिए जाएगा तो, प्रभु का सेवा करने के लिए जाएगा तो, उधर भी प्रभु यीशु मसीह का आंख एक जैसी है।
प्रभु यीशु मसीह का देखने का नजरिया एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा नजरिया फर्क पड़ता है, परंतु परमेश्वर का नजरिया कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि हमारा ऐसी एक स्वभाव से हम इस दुनिया से छोड़ के चले गया, प्रभु का सिंहासन के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा उसी दिन। इसी का सबका हिसाब हमको देना पड़ेगा। एंड आज हम हमारी कई बातें हम हमारे पति पत्नी के सामने छिपा सकता है, बच्चों के सामने, माता पिता के सामने हम छिपा सकता है, कलीसिया के लोगों के सामने हम छिपा सकता है, परंतु कोई भी चीज हम परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का सामने हम छिपा नहीं सकता, है ना। आगे हम पढ़ के जाए और 12वें पद में, और ये उस पगले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। देख, मसीह के विरोधी को अधिकार अजगर ने दिया, शैतान ने दिया, और अभी एक झूठा भविष्यद्वक्ता को अधिकार मसीह के विरोधी ने दिया है। उसका मतलब वो अधिकार भी शैतान की अधिकार है। शैतान ने मसीह के विरोधी को दिया है, समुद्र से निकलने वाला का पशु को दिया है, और वो मसीह के विरोधी अभी ये झूठा भविष्यद्वक्ता को पृथ्वी से निकलने वाला पशु को दिया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से अधिकार मिला है, पिता परमेश्वर की ओर से अधिकार मिला है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा है, वही सेम अधिकार पवित्र आत्मा को भी देते हुए दुनिया में भेजकर आज दुनिया में वो काम कर रहा है। ऐसे इधर भी शैतान, मसीह के विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता, शैतान का अधिकार मसीह के विरोधी के ऊपर, मसीह के विरोधी का अधिकार झूठा भविष्यद्वक्ता के ऊपर। वो अधिकार से वो काम कर रहा है, कभी भी परमेश्वर का अधिकार से नहीं है। ये शैतान की अधिकार है, शैतान की स्वभाव है, सब कुछ शैतान का है उनके ऊपर। सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण खादक खाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था, है ना। ये झूठा भविष्यद्वक्ता का काम यही है, मसीह के विरोधी का पूजा करवाना। हम मसीह के विरोधी के बारे में पढ़ा था, जब उसी का पहला पदों में हम तीसरा पद में हमने देखा था कि उसी के सिर पे खाव आया है, वो खाव से मरने जैसी हो गया था, वो ठीक हो गया है। ये उसी टाइम हमने देखा था कि ये प्रभु यीशु मसीह की जैसी वो काम कर रहा है। वो खाव मृत्यु को दिखाता है, वो मृत्यु जैसी हो गया है, मृत्यु हो गया, मर गया है, उसके बाद वो खाव ठीक हो गया है, वो पुनरुत्थान हो गया है। ये मैं मसीहा हूं वो समझाने के लिए, वो पशु को पूजा करवाने के लिए ये काम करता था, है ना। पवित्र आत्मा आज हमको पिता पुत्र की ओर हमारा हमारा ध्यान जाने के लिए और उसको सच्चाई और आत्मा में आराधना करवाने के लिए पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है। वही स्थिति में ये व्यक्ति झूठा भविष्य देखता मसीह के विरोधी को आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए लोगों को लेके आता है, उनका हृदयों में बातें करता है। हमने कैसे पवित्र आत्मा को द्वारा आत्मा में परमेश्वर को आराधना करता है, ऐसी ये झूठा भविष्यद्वक्ता भी मनुष्यों के हृदय में पहुंचकर ये मसीह के विरोधी को आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए उनका हृदयों में बातचीत करता है। ये मसीह के विरोधी को आगे बढ़ाना, उनका नाम आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, मसीह के विरोधी का काम नाम आगे बढ़ाना है। पवित्र आत्मा भी वही काम करता है।
पवित्र आत्मा अपने आप का नाम ऊंचा उठाने के लिए नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह को नाम ऊंचा उठाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को आगे दिखाने के लिए वो काम करता है। ऐसी इधर भी वो झूठा भविष्यद्वक्ता वही काम करता है। ठीक है, अभी हम तीसरा पद की ओर हम जाए। 13वें पद में लिखा है, और वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। 14 पद, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार बरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्त बनाओ। 15वें पद में लिखा है, और उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्त बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा ना करे उन्हें मारता डाले। देखिए, हकीकत में ये झूठा भविष्यद्वक्ता का काम इधर हम देख सकता है। उसने क्या करता है, उसने मसीह की विरोधी को आगे ले जाना है। उसी के लिए वो ऐसी काम करता है, बहुत सारा चिन्ह, बहुत सारा मिराकल, बहुत सारा चमत्कार का काम ये करवाना चालू कर दिया है, क्योंकि लोगों को भरमाने के। हम जानते हैं कि कलीसिया चालू हुआ है जब लोगों को पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह की ओर खींचने के लिए परमेश्वर ने भी पवित्र आत्मा को ये अधिकार दिया है, प्रभु यीशु मसीह का नाम में कई चमत्कार करने के लिए, कई चिन्ह दिखाने के लिए उसने बहुत बड़ा काम पवित्र आत्मा ने किया है। प्रकाश प्रेरितों की काम उसका दूसरा अध्याय, पेंतकोस्त दिन में पहली दिन कलीसिया का आरंभ होने के पहले हम जानता है कि पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से नीचे उतार दिया है, जहां वो 120 लोग एक कमरे में इकट्ठा होकर बैठ रहा था, उनके बीच में पवित्र आत्मा चमत्कार के साथ आया है, उसी को शक्ति दिया है, उसी को ताकत दिया है, प्रभु यीशु मसीह का ताकत दिया है। उसी के बाद वो पतरोस और चेलों के साथ बाहर निकल गया है। पेंतकोस्त दिन का त्योहार के दिन वो आपके विश्वासी यहूदी लोगों के बीच में बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार का काम किया है। अपना अपना भाषाओं में 16 जगह से 16 भाषा बोलने वाला लोग उसी दिन मंदिर के पास पेंतकोस्त दिन का त्योहार मनाने के लिए आया था। वो सुना है उनका भाषाओं में ये लोग बात कर रहा, चमत्कार है। उसके बाद पतरोस और पौलोस कोई रोगी के ऊपर हाथ लगेगा तो वो चंगा हो जाता था, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया है। कितना चमत्कार का काम पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में लोगों को जोड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का सिर है, उसी का शरीर में हमको जोड़ने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारा चमत्कार का काम किया है। ये बात हम इब्रानियों की किताब दूसरा अध्याय में आके पढ़ेगा तो हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये बातें
चेले लोग ने सुना है। अभी चेले लोगों के द्वारा इसी बात को लोगों को समझाने के लिए, लोगों को दिमाग में पहुंचने के लिए चमत्कार के साथ, चिन्हों के साथ पवित्र आत्मा ने काम कर दिया है। हम जानता है कि पगला शताब्दी में जब कलीसिया का ये बात चालू हो गया है, उसी टाइम पवित्र आत्मा के द्वारा कई कई चमत्कारें परमेश्वर ने किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कई चमत्कार किया है। ये ना, ये चमत्कार की काम ये झूठा भविष्यद्वक्ता भी कर रहा है, क्योंकि उसी को भी कैसे पवित्र आत्मा चमत्कार के द्वारा लोगों का हृदय को प्रभु यीशु मसीह के ओर खींच लिया है, ऐसी ये झूठा भविष्यद्वक्ता चमत्कार के द्वारा उन लोगों का हृदय को मसीह विरोधी की ओर खींचने के लिए, मसीह विरोधी की ओर उसका ध्यान देने के लिए, मसीह विरोधी को आराधना करने के लिए, मसीह विरोधी को पूजा करने के लिए, मसीह विरोधी को सब कुछ वही समझाने के लिए ये चमत्कार का काम ये कर रहा है ना। बहुत अद्भुत रीति से ये चमत्कार कर रहा है ये लोग। ये प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया है, पवित्र आत्मा ने भी चेलों के द्वारा चमत्कार किया है। उसी में ये सब में एक ही शब्द यूज किया है, चमत्कार की ये बात है ना, ये बात उसने किया है। बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चमत्कार उसने करवाया था। क्या के लिए? लोगों को मूर्ति की ओर, भविष्य ये मसीह विरोधी की ओर लेके आने के लिए। यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। देखिए, बहुत बड़ा चमत्कार है। आसमान से आग बरसाना परमेश्वर के वचन में कई लोग एक काम किया है, हम देख सकता है। एलिया के द्वारा भी ये काम बाल का लोग और इसाबेल और आहाब राजा को समझाने के लिए, परमेश्वर का ताकत को समझाने के लिए एलिया ने भी ये काम किया है। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय में 2 गवाह आकर उसी ने भी ये काम कर रहा है। परमेश्वर का गवाह है, परमेश्वर का विटनेस है। वो लोग आकर स्वर्ग से आग निकालता है। ये लोगों को किसकी ओर खींच के लेके जाना है, उसी के लिए बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार किया है। शैतान का भी ताकत है चमत्कार करने के लिए, वो करता है। परमेश्वर करता है ऐसा कुछ काम, वो भी करता रहता है। परंतु दोनों में एक फर्क है। हम जानता है कि निर्गमन की किताब में जब परमेश्वर ने मूसा को फरो के सामने भेजा है, जब कुछ चमत्कार करने के लिए परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है, उसको शक्ति दिया है, हम जानता है कि मूसा ने आके सबसे पहला फरो के सामने क्या किया है, याद है? आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा किसी से, सब सोया तो नहीं है? नहीं। हैं? नहीं। हाँ, फरो के सामने मूसा ने सबसे पहला क्या चमत्कार किया, क्या बात करके दिखाया? मैं परमेश्वर की ओर थे दिखाने के लिए। किताब का पेज मत नदी को पलटना 2 भागों में बांट दिया था। है। नदी को 2 भागों में बांट दिया था। नदी को 2 भाग में बांट दिया था फरो के पास पहुंचने के टाइम।
वो फरो से बाहर निकलने के टाइम समुद्र को दो भाग में कर दिया था। जब परमेश्वर ने मूसा को फरो को मिलने के लिए सबसे पहली बात गया है, फरो के सामने मूसा ने क्या किया है? राजेंद्र भाई किताब पूरा पलट रहे। मूसा के हाथ में एक लाठी था ना, हाँ, लाठी को अजगर बना दिया था। वो हाँ वो लाठी को नीचे डाल दिया है, जब वो सांप बन गया, अजगर अजगर बन गया। उसी टाइम फरो ने क्या करवाया? उसके भी जो लोग थे उन्होंने भी बना दिया था अजगर। हाँ, उनका मजिशियन लोगों को भी बुलाया है। मूसा ने क्या किया है? ऐसी की ऐसी शैतान का ताकत से उनका मजिशियन लोग भी किया है। परंतु क्या हुआ आखिरी में? उसके बाद क्या हुआ? गौरव, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके बाद की स्टोरी याद नहीं है अंकल जी। मूसा मूसा का लाठी से सांप बन गया था ना, वो हाँ। सांप मजिशियन के द्वारा उनका लाठी से भी सांप बन गया है, वो सांप को पकड़ के खा लिया है ना। यही है परमेश्वर का ताकत। शैतान चमत्कार कर सकता है, परंतु शैतान का ताकत थोड़ी देर के लिए। परमेश्वर का सांप मतलब मूसा के द्वारा उसी का लाठी से बनाया हुआ सांप के सामने ये शैतान का सांप खड़ा नहीं हो पाया, उसी के आगे कुछ नहीं कर पाया। मूसा के सामने उनको सबको पकड़ के खा लिया है। ये परमेश्वर का चमत्कार। दुनिया का चमत्कार ऐसा नहीं है, वो टेम्पररी है, कुछ दिनों के लिए। कितना भी वो चमत्कार करे, ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता है। उधर भी हम देख सकता है कि वो एलिया, बाल की पूजा करने वाला पुजारी लोगों को बोल रहा है, तुम जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, तुम्हारा बाल सो रहे होगा, तुम्हारा ईश्वर सो रहे होगा, उसी को जगा दो, उसी को जगा दो। उन लोगों ने चिल्लाया, कोई आग ऊपर से आया? नहीं आई। नहीं आया है ना। परंतु एलिया ने प्रार्थना किया है, तुरंत क्या हो गया है? स्वर्ग से आ गए। आग निकलकर उनका बेली को जला दिया है ना। यही हमारा परमेश्वर का ताकत। परंतु इन लोगों की भी कुछ ताकत कर सकता है, कुछ गड़बड़ी कर सकता है। आज भी दुष्टात्मा लोग गड़बड़ी करता है, बहुत सारा चमत्कार वो लोग भी करता है, परंतु वो चमत्कार हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं। परमेश्वर का चमत्कार और इसी का चमत्कार में बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। इधर क्या किया है? उसने आके चमत्कार को दिखाया है, परंतु वो चमत्कार परमेश्वर के सामने कई दिन रह नहीं पाया, सिर्फ 3.5 साल रखा है। मसीह की विरोधी के द्वारा और ये झूठा भविष्यवक्ता के द्वारा किया हुआ चमत्कार सिर्फ 3.5 साल के लिए था। वो 3.5 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का ताकत से आकर हम जानता है कि ये झूठा भविष्यवक्ता को और मसीह की विरोधी को जिंदा पकड़ा है। परमेश्वर का ताकत, प्रभु यीशु मसीह का ताकत 19 अध्याय में हम देख सकता है। आने वाले दिनों में वो भी हम सीखेंगे, है ना। इतना ताकत परमेश्वर के पास है। परमेश्वर का स्वर्गदूतों के पास क्या ताकत है? हम जानता है कि ये अजगर सबसे बड़ा ताकत वाला है शैतान,
वो शैतान को, ताकत वाला शैतान को स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आकर उसको पकड़कर अधोलोक में डाला है। देख परमेश्वर का ताकत कितना है, परमेश्वर का स्वर्गदूत का ताकत कितना है। पिछले कई हजारों सालों से दुनिया के ऊपर कब्जा करने वाला, ताकत दिखाने वाला शैतान को पकड़ने के लिए सिर्फ परमेश्वर का भी जरूर नहीं था, प्रभु यीशु मसीह का भी जरूर नहीं था, सिर्फ एक स्वर्गदूत काफी था। 20वें अध्याय में हम देख सकता है एक स्वर्गदूत ने उसको पकड़कर अधोलोक में डाला है। देख कितना भी चमत्कार करे भैया, वो चमत्कार ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसी से मैं विश्वासी लोगों को भी एक लेसन बोलना चाहता हूं। हम भी कभी कभी गड़बड़ करता रहता है। पहले भी मैंने बोला था कि वो झूठा भविष्यद्वक्ता मेमने की जैसी आके अजगर की जैसी बात करता है, ऐसी हम भी दो रूम में काम करता है। कलीसिया में एक जैसी, घर में एक जैसी, बाहर एक दूसरा जैसी। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, ये ज्यादा नहीं टिकेगा, ज्यादा नहीं टिकेगा। ज्यादा कपट का भक्ति काम नहीं दिखा पाता है। एक दिन उसका समाप्त हो जाएगा, परमेश्वर उसी का अंत कर देंगे। इसलिए हम ऐसी एक स्थिति में ना रहे। हमको हमेशा परमेश्वर के सामने, कलीसिया में, घरों में, स्कूल में, कॉलेज में, कार्यस्थल में, सेवा का जगहों में, भाई लोगों के बीच में सब टाइम ये मुंह होना चाहिए, है ना। हम छोटा बच्चा लोग था जब, क्या है, हम बाजार में जाता था ना, जब बाजार में एक क्या बोलता है उसको, क्या बोलते हैं, सिंह का मुंह है, अलग अलग मुंह दिखाता ना, उसका क्या मुकुट है, मार्क्स मार्क्स माँ, माँ है चेहरा, ना, दूसरा चेहरा लगाते हैं मार्क्स। दूसरा चेहरा लगाता था। बच्चे लोगों को बहुत अच्छा लगता था। आजकल हमारे विश्वासी लोगों का भी वही काम है। हम अलग अलग जगहों में अलग अलग मास्क हम पहनता है। प्रिय भाइयों बहनों, नकाब नकाब बोलते हैं उसको, नकाब। नकाब, यस। अच्छा ठीक है ना। वो या मुकुट। कभी हम हमेशा के लिए वो सक्सेस नहीं होता है। इधर भी हमने वही देख रहा है, मसीह की विरोधी और झूठा वंश देखता। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा चमत्कार के साथ कैसे काम किया है, ऐसा ये लोग भी चमत्कार दिखा रहा है, चमत्कार के साथ लोगों को इकट्ठा कर रहा है। परंतु कितना दिन के लिए? सिर्फ 3.5 साल के। वो 3.5 साल खत्म हो जाएगा, उसी दिन ये सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सब लोगों के सामने इनका हालत क्या था, प्रभु यीशु मसीह आके दिखाएंगे। हमारा भी वही, आज हम अलग अलग मास्क पहन के घूमता है, नपटा, क्या बोलता है, नपटा है ना, वो पहन के हम घूमता है। परंतु बहुत चीजें प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में दिखा के उसी का साफ करके हमको ऊपर बुलाएगा। मुखौटा इस अंकल दुनिया बोल में रहा था, हमको मुखौटा। मुखौटा, हाँ वही मैं देख रहा था, इसलिए मैं मुकुट बोलता था पहले, मुखौटा। हाँ, वो मुखौटा हमेशा के लिए नहीं होता है। इस दुनिया में उसी का ये नहीं मिलेगा, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन के सामने जाएगा, उसी दिन करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने, करोड़ों विश्वासी लोगों के सामने हमारा वो मुखौटा क्या था, वो प्रभु यीशु मसीह सबके सामने बताएंगे। क्या स्थिति होगा उसी दिन हमारा।
क्या स्थिति होगा उसी दिन हमारा। प्रिय भाइयों बहनों, ये शैतान का काम है, ये मसीह विरोधी का काम है, ये झूठा भविष्यद्वक्ताओं का काम है मुखौटा पहनना, है ना। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम ये मुखौटा से दूर हो जाए। हमारे क्या है वो हकीकत में अंदर क्या है वही बाहर भी दिखाना। कभी हम दो मुंह नहीं होना चाहिए, है ना। मेरा स्वभाव क्या है, कुछ देखेगा तो ना मेरा मुंह में अंदर क्या है वो मुंह में प्रकाशित करता है ना। कुछ है तो मेरा मुंह में जल्दी दिखेगा। एक बार एक भाई ने बोला, ब्रदर देखो, मेरा मन में भी कई लोगों के बारे में गलत बातें हैं, परंतु मैं क्या करता है उनके सामने भी जाके हंस के बात करता है। आप ही थोड़ा एक काम करो ना, ठीक है आपका हृदय में तो है, परंतु मेरे को भी वो भाई मेरे को बोला था, मेरे को मालूम है आपका मुंह में जल्दी वो आ, दिखता है, ऐसा ना करो, अंदर रखो बाहर हंसो, है ना। एक विश्वासी भाई ने मेरे को ये सजा दिया। बहुत बार हमारा काम वही है, अंदर और कुछ, मुंह में हम हंसता है, भाई लोगों के पास जाके प्रेम दिखाता है, अंदर कटवापन भरा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, तुम्हारे अंदर कड़वापन है तो वो भाई के द्वारा में मुंह में भी दिखा दो ना, वही है हकीकत जीवन। वो भाई के बारे में अच्छा है तो तुम्हारा हृदय में अच्छा है तो वो तुम बाहर भी दिखा दो, वही अच्छी चीज है। ऐसा नहीं एक बात को छिपाने के लिए अंदर छिपा के रखकर मुंह में और कुछ दिखाओ, वो गलत है। कई भाई लोगों का यही आदत है। अभी देखो, मैं राजेंद्र भाई से बात करने का स्टाइल नहीं होगा मैं सुंदरलाल भाई से बात करने का टाइम, है ना। एक के सामने बहुत अच्छा हम बातचीत करता है, अच्छा स्वभाव दिखाता है, परंतु दूसरे के सामने इतना अच्छा ही नहीं दिखाता है। हमारा हकीकत क्या है वो बाहर निकलता है, मुखौटा। तो ये भाइयों बहनों, कभी हमारे जीवन में ऐसी एक मुखौटा का अनुभव ना आए। इधर क्या कर रहा है, उसने चमत्कार किया है, प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया है, पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया है। वो चीजों को दिखाने के लिए, ऐसी की ऐसी करने के लिए उसने कोशिश किया है, परंतु उसी का कोशिश ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। और 14 पद में लिखा है, और उन चिन्हों के कारण जिन्होंने उस पशु के सामने दिखाने के अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था। क्या के लिए उसने ये दिखाया है? दुनिया में रहने वाला लोगों को भरमाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, है ना। ये शैतान का काम है, दूसरों को भरमाना, दूसरों को बेवकूफ बनाना, दूसरों को बेवकूफ बनाकर हम अच्छा रहना, दूसरों का आंख बंद कर कर हम अच्छा रहना, ये शैतान का काम है। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम वो काम कर रहे हैं तो समझ ले हम परमेश्वर का एजेंट नहीं है, हम परमेश्वर की काम नहीं कर रहा है। हम जानते हुए भी, बिना जानते हुए भी हम ऐसी काम करेंगे तो प्रिय भाइयों बहनों, हम शैतान का ये एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। कभी हम जाने और अनजाने में शैतान का एजेंट ना बने, शैतान का एजेंट ना बने। कि पृथ्वी की रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के मूर्त बनाओ, वो मूर्त को आराधना कर, ये उनका काम है। बहुत बड़ा ये काम हम देख सकते हैं। हम दूसरा थिस्सलुनीयन 2 अध्याय उसका 9 से 12 तक थोड़ा पढ़े ब्रदर। थिस्सलुनीयन का दूसरा पत्री
2 अध्याय उसका 9 से 12 तक। उसे उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के देखो सब देखो प्रकार उधर के उधर उधर क्या शब्द लिखा है? झूठी झूठी सामर्थ, ताकत, झूठी चिन्ह, है ना? ये सच्चा नहीं है, ये झूठ है। इसलिए मैंने बोला था ये हमेशा के लिए टिक नहीं पाता है। थोड़ी दिन के लिए झूठ कितना भी हम करें, एक झूठ को साबित करने के लिए हमको 20 झूठ बोलना पड़ेगा। उसके बावजूद भी कभी भी झूठ सच नहीं होता है ना? कितना भी ये झूठा भविष्यद्वक्ता और मसीही विरोधी कुछ बातों को, झूठ को सच्चा करने के लिए कोशिश करता है, परंतु वो झूठ झूठ ही होगा, कभी भी झूठ सच्चा नहीं होगा। आगे पढ़ ले तनोश, आगे पढ़ो। झूठी सामर्थ अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि देखो, उन्होंने धोखे का काम है, भरमाने के लिए, धोखे करने के लिए। ये भी पौलुस झूठा भविष्यद्वक्ता के बारे में और मसीही विरोधी के बारे में बोल रहा है। वो धोखा देने वाला है। हम भी ऐसी एक मुकुट पहन के घूमता है, हम भी दूसरों को धोखा देता है, उससे बढ़कर हम परमेश्वर को धोखा देने वाला बन जाता है। आगे। क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। सत्य को ग्रहण नहीं किया है। हमारा विश्वासी लोग भी ये शैतान का एजेंट करके काम करता है, क्योंकि हम सत्य को पहचाना नहीं है। हम विश्वासी बोलता है, परंतु सच्चाई को हम नहीं जाना है। यदि एक विश्वासी अच्छी तरह से परमेश्वर की सच्चाई को जानता है, वो कभी भी ऐसी दो मुकटा पकड़ नहीं पाता। सच्चाई है नहीं है उसमें, इसलिए दो मुकटा पहनता है। प्रिय भाइयों बहनों, सच्चाई के पीछे चले, सच्चाई के पीछे चले। कभी भी हम विश्वासी लोग सच्चाई को तोड़ना नहीं चाहिए, सच्चाई को छोड़ना नहीं चाहिए। सच्चाई पकड़कर हमको आगे बढ़ना है। शैतान का एजेंट ना बने, ये शैतान का काम है। खत्म हो गया क्या? और भी है? और भी अंकल 2 वचन और है। हाँ, पढ़ लीजिए। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएं। ना दंड पाएंगे हम। जिसने ये दो मुकुट पकड़ कर घूम रहा है, विश्वासी की बात कर रहे हैं, उसी को एक दिन परमेश्वर की ओर से दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। शैतान को दंड मिल रहा है, वो तो पक्की बात है। ऐसी विश्वासी लोगों को भी परमेश्वर की ओर से दंड मिलेगा। कई दंड इस पृथ्वी पे ही मिलेगा, इस जीवन में ही मिलेगा, बाकी स्वर्ग में पहुंचने के बाद। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का दंड से बचने के लिए, परमेश्वर का गुस्सा का हाथ में, क्रोध का हाथ से हमको बचने के लिए, हम कभी भी दो मुकुटा ना पहने। ये भविष्यद्वक्ता का जैसे एक मसीही विरोधी की जैसी दो मुकुटा हम ना पहन ले। परमेश्वर हमको सकायदा करे, इनका काम समझ से हुए। कभी भी हम हमारे कामों के द्वारा ये दो मुकुटा पहनकर घूमता है, सच्चाई हमारे अंदर है नहीं है, फिर हम सच्चा है ऐसी दिखा रहा है, वो शैतान का एजेंट है। परमेश्वर कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं होएगा। परमेश्वर के प्रसन्न होना है तो हम एक जैसी पर। हम जानता है कि ये शत्रु कितना ताकत से ये लोग आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर एक दिन उसको बहुत बड़ा दंड दिएगा, बहुत बड़ा दंड। नरक के अंदर जिंदा दोनों को जीवित रहते हुए उनको नरक के अंदर डालेगा। बाकी पापी लोगों को मृत्यु के बाद
पुनरुत्थान कर पुनरुत्थित शरीर में उसको नरक के अंदर डालेगा। परंतु ये मसीह विरोधी को और ये झूठा भविष्यद्वक्ता को जिंदा पकड़कर परमेश्वर ये आग का झील के अंदर सबसे पहले वही लोग ही जाएगा। अभी आग का झील गहना बोलता है, वो अभी खाली है। अधोलोक के अंदर सब लोग है अभी भी, परंतु ये गहना आखिरी वो नरक वो अभी खाली है। उसी में सबसे पहला ये मसीही विरोधी और एक झूठा भविष्यद्वक्ता, दोनों को प्रभु यीशु मसीह खुद पकड़कर उसी के अंदर डाले। एक हमारे लिए भी एक लेसन होना दे, हम भी उसका यह एजेंडा ना बने। परमेश्वर के सामने हम हमेशा सच्चाई के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको मदद करे। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, आ बोलेगा तो आ, ना बोलेगा तो ना। आ और ना के बीच में कोई चीज है नहीं है। मसीही लोगों के बीच में यस मीन्स यस, नो मीन्स नो, कभी भी पलटना नहीं चाहिए। एक बार हम भाइयों से कुछ बोलेगा, दूसरा भाई उससे पूछेगा तो बोला नहीं 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 ब्रदर, मैंने ऐसी बोला नहीं, मैंने ऐसी नहीं करा है। इसी का सबका हिसाब हमको देना पड़ेगा। परमेश्वर हमको सहायता करे, मदद करे, इसी बातों को हम समझ ले। मुखट्टा ना पहने, ये शैतान की जैसी, ये मसीह विरोधी की जैसी, ये झूठा भविष्यद्वक्ताओं के जैसी, सच के लिए खड़ा होने के। अंदर क्या है वही बाहर, बाहर क्या है वही अंदर। अंदर और बाहर में कोई फर्क ना, 19-20 का फर्क नहीं आना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। और भी कुछ बातें हैं, वो प्रभु आने का आगमन है तो आगमन का देर है तो हम अगले हफ्ते सीखेंगे। सबको परमेश्वर सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमसे बात करता है। जॉर्ज जॉन आपसे बात नहीं कर रहा, उसी बात को ध्यान दे, कठोर ना करे हृदय को। कोई बात पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा तो वो अच्छी तरफ से हमको उसी को स्वीकार करने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करे। ऐसी हमारे जीवन में एक परिवर्तन आके, मन परिवर्तन आके हम आगे आने वाला दिनों जीवन भी याद विधेयक तो न्याय के सिंहासन के सामने हम परमेश्वर के सामने अच्छा से खड़े हो जाए। नहीं तो हमारा हालत बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा। परमेश्वर के लिए हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा।